नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगी योगेंद्र कुंतल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनो स्टडी पर। ओनो स्टडी पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सारी वीडियो हमारे ओनो स्टडी पर आती हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग है जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सॉल्यूशन। आपके लिए बता दें, हम चाणक्य कोचिंग मथुरा में है और मथुरा में बीएसए डिग्री कॉलेज के सामने छाया ब्यूटी पार्लर के पास में है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछना है तो इन नंबर पर आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि आप जानते हो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी की शुरुआत हुई है, उस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो देखो नीचे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज? भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी की शुरुआत हुई है, उस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो उस मालगाड़ी का नाम है सुपर बासुकी। तो भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी की शुरुआत हुई है, सबसे लंबी मालगाड़ी की शुरुआत हुई है, उस मालगाड़ी का नाम है सुपर बासुकी। आपके लिए बता दूं, ये सुपर बासुकी सबसे लंबी मालगाड़ी है। इस सुपर बासुकी की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से हुई है। तो देखो, ये जो सुपर बासुकी है ये कोरला से और राजनंदा तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चली है? कोरला से राजनंदा। और कोरला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, राजनंदा है आपका नागपुर में। चलिए आगे चलते हैं। देखो, ये जो बासुकी है इसमें 295 डिब्बे हैं। अगर मैं वर्थ की बात करता हूं तो कितने डिब्बे हैं? 295 डिब्बे हैं। बासुकी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ये जो मालगाड़ी चलाई गई है इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। याद रखना, एक स्टेशन से गुजरने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। सोच के देखो, एक स्टेशन से गुजरने में से 4 मिनट का समय लगेगा। दूसरा, जब इस मालगाड़ी का ट्रायल हुआ है तो इस ट्रायल के दौरान इस मालगाड़ी ने 27,000 टन कोयला ले गई है। ये मालगाड़ी 27,000 टन कोयला को ले गई है। आपके लिए बता दूं, इसी के साथ साथ कुछ फैक्ट हैं रेल से संबंधित जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत में पहली रेल मुंबई से दाणे के मध्य चली थी। भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली वो मुंबई से दाणे के मध्य चली। याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में पहली रेलगाड़ी चली और इस पहली रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था। आगे चलते हैं। देखो, पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन बनता है कि देखो, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, भारत में बुलेट ट्रेन, याद रखना, भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कब से होगी? तो भारत में बुलेट ट्रेन आएगी 2024 में। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके लिए बता दें, देखो, भारत के फर्स्ट रेल मंत्री आशफ अली थे। भारत के प्रथम जो रेल मंत्री बनाए गए उनका नाम है आशफ अली। रेल से संबंधित और भी आपके लिए क्वेश्चन बताता हूं मैं अभी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं विश्व में पहली रेल 1825 में चली। विश्व में पहली रेल की शुरुआत 1825 में हुई। भारत में 1853 में,
ये पहली रेल है और ये भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी। आगे देखिए, बात करूं अगर मैं बेद्दुर रेल की शुरुआत कब हुई है, तो 1925। विश्व में पहली बार विद्युत रेल की शुरुआत 1925 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं विश्व में पहली बार मेट्रो की शुरुआत कब से हुई है, तो विश्व में पहली बार मेट्रो की शुरुआत 1862 से हुई। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब से हुई है, तो देखना भारत में मेट्रो की शुरुआत 1800 नहीं 1984 से हुई है। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब से हुई है, तो याद रखोगे दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 से हुई थी। आगे चलते हैं, देखो याद रखना श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है भारत में। आगे देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया जा रहा है। एक एक्सरसाइज है आपका, उसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर होगा, यह आपसे पूछा गया है। इन विच कंट्री एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अगस्त 19 2022 टू सितंबर 8 2022। तो देखो 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो आप आंसर लगाओगे, ये बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दूं, ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। इसी के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज है दस्तलिक एक्सरसाइज। तो देखो दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होती है। दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य में होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के मध्य में होता है। नीचे है काजिंद युद्ध अभ्यास, काजिंद एक्सरसाइज आपके लिए बता दूं मैं, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य होता है। इधर देखिए मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य होता है। तो कुछ एक्सरसाइज हैं, ये याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। देखो सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है वो भारत और नेपाल के मध्य में होता है। आगे देखो वज्र प्रहार भारत और यूएसए की सेनाओं के मध्य। आगे चलो इसी के साथ में, तो देखिए क्या हो गया, एक सेकंड।
हाँ जी। तो देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो देखो आंसर है आपका शिमला। तो महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन याद रखना शिमला में हुआ है। शिमला से और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो शिमला कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो शिमला में देखो हिमाचल प्रदेश में एक अटल सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये जो अटल सुरंग है लेह और मनाली मार्ग को जोड़ती है। आगे मैं बात करूं, देखो पहली महिला आईपीएस किसे कहा जाता है? तो पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को कहा जाता है। शिमला से और भी क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखना। तो देखो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान आपका शिमला में है। आगे चलते हैं, ये आपके आगे क्वेश्चन है। देखो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? इसे सही कर लेना, ये समिति है। तो देखो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? Recently, who has been appointed as secretary to President Draupadi Murmu by the Appointments Committee of the Cabinet? तो बात करते हैं, देखो आपका आंसर बनता है राजेश वर्मा। तो राष्ट्रपति मुर्मू का जो सचिव है वो राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। और राजेश वर्मा जी की बात करूं तो ये आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी। इसी के साथ साथ बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है उस संविधान में आर्टिकल नंबर 52 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 52 में है। ये जो बता दूं मैं आपके लिए, हमारी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो 52 है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित आर्टिकल 52 है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित आर्टिकल 63 है। आगे देखो ये जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन मंडल है वो आर्टिकल बनता है आपका 54। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एमपी प्लस एमएलए भाग लेते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला ने जीता है? तो उनका नाम है अमित पंघल। याद रखना, अमित पंघल नहीं, सॉरी, अंतिम पंघल। एक अमित पंघल भी हैं, वो भी खेल से संबंधित हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? अंतिम पंघल। अंतिम पंघल ने 53 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा हिसार की रहने वाली हैं और हरियाणा की पहलवान है। इनका नाम क्या है? अंतिम पंघल। तो अंतिम पंघल ने, याद रखना, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन आपके लिए बता दूं मैं, सोफिया बुल्गारिया में हुआ है। आगे चले, देखो इसी के साथ साथ क्वेश्चन बनते हैं कॉमनवेल्थ गेम जो कुछ समय पहले आयोजित हुए थे।
तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम आपके लिए बता दूं मैं, यूके, ब्रिटेन। आगे चलते हैं। ये जो कॉमनवेल्थ गेम थे ना, ये 22वें नंबर के गेम हुए। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। देखो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है आपके लिए बता दूं मैं। इन खेलों में वही देश भाग लेते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। तो कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल खेलों में वही देश भाग लेते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। सीधी सी भाषा में बता रहा हूं आपको। आगे देखो, इन खेलों में कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्थान प्राप्त किया था ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि भारत ने इन खेलों में कॉमनवेल्थ गेम में चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। अगर मैं बात करूं कि टोटल पदक कितने जीते हैं, तो 61 टोटल पदक जीते हैं भारत ने। आगे चलते हैं। देखो आपके और बता दूं मैं थोड़ा सा। कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत, कॉमनवेल्थ गेम 1930 से शुरू हुए और पहली बार हैमिल्टन, कनाडा में इनका आयोजन हुआ। हैमिल्टन, कनाडा। तो हैमिल्टन, कनाडा में पहली बार इनका आयोजन हुआ। इनकी शुरुआत, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 से हुई है। आगे चलते हैं। ये आपका देखो आगे क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ये कल के क्वेश्चन है, तो इनका आपके लिए रिवाइज करा देता हूं मैं 2 मिनट में। तो देखो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। कल बता चुका हूं मैं। आगे चलते हैं। देखो, पिछले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो याद रखना, उस अभियान का नाम है पालन 1000। आगे चलो। देखो, 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो देखो, एक युद्ध अभ्यास है, नाम क्या है? वोस्तोक। तो इस वोस्तोक युद्ध अभ्यास का आयोजन आपके लिए बता दूं मैं, रसिया में होगा, रूस। आगे देखो, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितनी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? ऑन अगस्त 15, 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक हाउ मेनी प्लेस टू बी डेवलप्ड नेशन? तो याद रखना, 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। आगे चलते हैं। देखो, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? कल बता चुका हूं, तो बताएं आंसर। तो इसका आंसर बनता है निदान। तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान। तो देखो, आज की जो करंट अफेयर है, आज मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल से आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो हम जैसे आज क्वेश्चन करा रहे हैं उनका दूसरे दिन रिवाइज भी कराएंगे। तो आज का कंटेंट इतना ही है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर अच्छी की लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।